दुनिया इस वक्त युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता और भू राजनीतिक तनाव के दौर से गुजर रही है, लेकिन इसी बीच भारत की बढ़ती हुई ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो खुद 4 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे हैं। कोलकाता से दिल्ली तक की इस यात्रा में सबसे अहम मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई, जहां पर रक्षा सहयोग, रणनीतिक, तकनीक, व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, इंडो पैसिफिक और वैश्विक शांति जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने साफ संकेत दिया कि भारत दोस्ती भी बराबरी के आधार पर करेगा और वैश्विक शांति के लिए अपनी भूमिका भी मजबूती के साथ निभाएगा। खास बात यह भी है कि हाल ही के महीनों में टैरिफ, व्यापार और चीन पाकिस्तान नीति को लेकर भारत अमेरिका के रिश्तों में जो ठंडापन नजर आया, अब वही अमेरिका रिश्तों को नई दिशा देने की कोशिश करता दिख रहा है। चीन की बढ़ती हुई आक्रामकता के बीच में अमेरिका यह समझ चुका है कि अगर एशिया में संतुलन बनाए रखना है तो भारत सबसे मजबूत और भरोसेमंद साझेदार है। इसीलिए क्वाड की दिल्ली बैठक बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ट्रंप प्रशासन की ये बढ़ती नजदीकी क्या स्थायी रणनीतिक भरोसे का संकेत है या फिर चीन को रोकने की मजबूरी? और भारत को अमेरिका की इस दोस्ती पर कितना भरोसा और कितना रणनीतिक संतुलन रखना होगा? दहाड़ में आज एक्सपर्ट्स के साथ इसी मुद्दे को समझेंगे, लेकिन उससे पहले कैसे राजनीतिक वार पलटवार के बीच में क्या कहा मार्को रूबियो ने, आपको सुनवाएंगे। The relationship between the president and the prime minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the president had a chance to visit here, and it is carried over into this second administration, and you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important. That's why we're introducing a new America First visa scheduling tool that prioritizes business professionals that strengthen these ties. आ रहा है कि वो आके यहाँ पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ जो ये सब है गल्फ वार और ये सब स्ट्रेटजी, इस सिलसिले में लगता है कुछ भारत की मदद लेने के चक्कर में आएंगे। मेरा मानना है अभी भी मौका है कि हम अपनी विदेश नीति को सुधार सकते हैं। हमें निर्गुट विदेश नीति पे जाना चाहिए। हमें सब देशों से रिश्ते अच्छे रखने चाहिए। हम इस तरह की चीज़ों में फंस के अपने आप का नुकसान करा लेंगे। बहुत खुशी की बात है, अमेरिका और भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हो रहे हैं। वो वहाँ के इम्पोर्टेंट नेता भी हैं। भारत और अमेरिका के रिश्तों में इससे गर्माहट आएगी और इससे दुनिया के कई संकटों पर उनके साथ बातचीत होगी। क्या फ्री में दे देंगे तेल? हमें दोस्ती निभाने के लिए कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो कहते थे यहां से लो वहां से ना लो, जिस जुबान के हम आदी नहीं है। और अभी उनके प्रेसिडेंट साहब ने ग्रीन कार्ड को लेकर के जो फैसले लिए हैं, तो मुझको लगता है कि हमारे यहाँ के लोग तो कुछ ज्यादा उत्साहित थे। अब की बार फलाना सरकार, ढिमकाना सरकार, तो ये दोस्ती निभाई जा रही है। लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले आइए आपके सामने रखती हूं सवाल। पहला सवाल आज यही रहेगा, भारत में यूएस विदेश मंत्री संबंधों का नया अध्याय। 4 दिन का दौरा लिखेगा रिश्तों की नई पटकथा। चीन से खाली हाथ, ट्रंप को अब भारत से आस। मोदी से मुलाकात, वैश्विक समीकरण बदलने के संकेत। अमेरिका से दोस्ती, कितना भरोसा, कितना संतुलन।